आइए खबरें विस्तार से दिखाते हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। वहीं मुर्मू की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी और जिस तरीके से ये जीत उन्होंने हासिल की है, 64% से ज्यादा वोट उनके पक्ष में पड़े। और यशवंत सिन्हा जो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद खुशी का माहौल। और देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी ने वहां पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर ट्वीट कर बधाई दी है। और साथ ही इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है और बधाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि देश की 15वें राष्ट्रपति चुने जाने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वास है कि भारत गणराज्य के संवैधानिक संरक्षक के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों की लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रहेगा। तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर जशपुर में जश्न का माहौल है। आदिवासियों ने सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही रैली निकालकर जनजातीय समाज ने जश्न मनाते हुए लड्डू बंटवाए, जिसके साथ ही आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते बिरसा मुंडा चौक पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण वहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया गया। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संरक्षक गणेश राम भगत भी शामिल हुए, जहां उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर खुशी जाहिर की है। देखिए, आज वैसे तो पूरे देश के लिए, लेकिन विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बहुत ही खुशी का आज का दिन है, क्योंकि आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं। और ऐसे समय में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उस पर विराजमान हो रही हैं। और ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बहुत ही मतलब खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। ये पहली बार है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया, मतदान हुआ और आज भारी मोहब्बत से आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। मैं आज पूरे देश के जनजातियों को केवल नहीं, देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। वहीं द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मुंगेली में शहर के सभी चौक चौराहों पर मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। वहीं बैरागढ़ में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी और मिठाई बांटी। साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर यह जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने पर यह जश्न की तस्वीर, और इस मौके पर चारों तरफ आतिशबाजी होती हुई नजर आई। चौक चौराहों पर मिठाइयां बांटी गई
और जमकर खुशी मनाई गई। मुंगेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शहर के सभी चौक चौराहों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। देखिए जरा, पटाखे फोड़े गए क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ने ये जीत हासिल की है। 64% से ज्यादा वोट उन्होंने इसमें हासिल किए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांकेर और दंतेवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत पर जमकर वो जश्न मनाते नजर आए। पार्टी कार्यकर्ता द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर हाथ में लेकर जमकर डांस कर रहे हैं और एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, किस तरीके से वहां पर ढोल पर थिरकते नजर आ रहे हैं आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न, और ये दो तस्वीरें कांकेर और दंतेवाड़ा से आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। लोग एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं और आदिवासी ढोल पर जमकर थिरक रहे हैं। कांकेर और दंतेवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद इस तरीके का जश्न का माहौल पूरे देश भर में। देखिए जरा, वक्त से पहले होली, दिवाली और लोगों में एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी जश्न मनाया जा रहा है। तो देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। इसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर अब पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर आतिशबाजियों से पूरा शहर गूंज उठा और ढोल नगाड़े के साथ महिलाओं ने आदिवासी नृत्य कर खुशी जताई। इधर सरगुजा से पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य सहित सरगुजा अंचल के आदिवासियों के बीच एक अलग भावना को व्यक्त किया गया है। देखिए, पूरे भारत देश के लिए आज आदिवासी समाज का बहुत बड़ा गर्व का दिन है, गौरव का दिन है कि आदिवासी समाज की एक महिला को आज राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी टीम ने उनको चयनित किया और आज निर्वाचन के माध्यम से आज वो भारत देश की राष्ट्रपति होने जा रही हैं। और निश्चित रूप से इससे पूरा ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज जो जंगलों पहाड़ों में रहता है, गरीबों का समाज है, पिछड़ों का समाज है, इसको आगे बढ़ने का, भारत देश में और आगे उन्नति प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। ये एक इतिहास हो गया है। जोरदार, शानदार और मज़ेदार जीत के लिए आज पूरा देश आदिवासी नेतृत्व के रूप में हमारे देश को मिला है और इसके लिए पूरा पूरे देश में खुशी मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और पूरे एनडीए घटक को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। और आइए अब आपको द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर से रूबरू कराते हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले में हुआ था। जिस छोटे से गांव में मुर्मू जन्मी उसका नाम उपरबेड़ा है, जिसकी आबादी मात्र 3500 है और ये इलाका द्रौपदी मुर्मू की जन्मभूमि ही नहीं, कर्मभूमि भी रही है। बतौर शिक्षिका द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने परिवार में पति और बेटों को खोया। शांत स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फिर साल 2000 में पहली बार विधायक बनी और ओडिशा सरकार में मंत्री का पदभार संभाला। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी बीजेडी की सरकार में 2 बार मंत्री रही। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था, जब बीजेडी ने राज्य चुनाव से पूर्व बीजेपी से नाता तोड़ लिया था।
उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। साल 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला। खास बात यह है कि वो पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी और अब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। टीम न्यूज़ स्टेट।